आज स्कूल का आखिरी दिन है। इस सफ़र को शुरू करते वक्त हमने कभी ये सोचा ना था कि इसे एक दिन ख़त्म भी करना पड़ेगा। पर देखो, कल से ये सब बदल जाएगा। कल से ना कोई अलार्म्स बजेंगे, ना ही स्कूल की घंटियाँ। वो दोस्त जिन्हें हम रोज़ मिला करते थे और जिनके साथ चल के स्कूल जाते थे, कल से सब अपने अलग रास्ते पर निकल पड़ेंगे। कल से ये क्लासरूम के दरवाजे हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और इनके साथ बंद हो जाएगी हमारी बहुत सी यादें जिन्हें हम यहाँ छोड़कर जा रहे हैं और कुछ जो साथ लेकर जा रहे हैं। इस जगह हमसे पहले भी कोई बैठा करता था और हमारे बाद भी कोई आकर बैठेगा, पर दिल से तो ये जगह हमेशा हमारी रहेगी। जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर जैसे ही स्कूल की आखिरी घंटी बजेगी हमें ये सब छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि आज स्कूल का आखिरी दिन जो है। बंदिया रे बंदिया, बंदिया रे बंदिया, राह पे चल बंदिया। मेरा नाम मान सिंह डामोर, लेक्चरर ज्योग्राफी। मेरी फर्स्ट नियुक्ति विभाग में 4 अक्टूबर 1989 है। पहली पोस्टिंग मेरी शाजापुर डिस्ट्रिक्ट के हायर सेकेंडरी स्कूल नलखेड़ा में हुई थी। अंतर विभागीय स्थानांतरण लेकर मैं आदिम जाति कल्याण विभाग में 1992 में रावटी ब्लॉक के गड़ावदिया स्कूल में आया था। वहाँ से मैं ट्रांसफ़र लेके वापस शिवगढ़ माध्यमिक विद्यालय में आया। इसके बाद में मैं शिवगढ़ में विगत 15 वर्षों से मैंने काम किया और मेरा जो पदोन्नति व्याख्याता के पद पर हुई है अप्रैल 2015 में, और यहाँ पे लगभग मुझे 11 साल 6 महीने के लगभग यहाँ पे हो गए हैं। इस स्टाफ में जब मैं आया था, संस्था में बच्चे भी इतने नहीं थे, स्टाफ हमारा बहुत छोटा परिवार था। देखते देखते स्कूल बालक उमावी था, परिवर्तित होकर उत्कृष्ट उमावी हुआ, फिर परिवर्तन हुआ, CM राइज हुआ, फिर इसमें परिवर्तन हुआ और आज जिस दिन मैं रिटायरमेंट हो रहा हूँ, हमारी संस्था में लगभग 70 का स्टाफ है। ये जो स्टाफ है ये हमारा विद्यालय का एक परिवार है। हम दिन भर यहाँ पे रहते हैं, एक दूसरे से मिलते, एक दूसरे से राय लेते, एक दूसरे की काम में मदद करते हैं। तो इस मामले में हमारा जो स्टाफ है, हमारे प्राचार्य महोदय सम्मानीय श्री मिंडा जी है, आपके मार्गदर्शन में पूरा स्टाफ जो जिस तरह से एक यूनिटी के रूप में काम कर रहा है, और आप लोगों के बीच में मैं जब तक रहा हूँ, आप सबका मुझे बहुत ही एक सहयोग मिला है और सब ने मुझे साथ दिया है। सम्मानीय प्राचार्य महोदय ने हमें मार्गदर्शन भी दिया है और आप सबके मार्गदर्शन में आज मेरा जो है विदाई समारोह शासकीय सेवा में मैं 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद 31 मार्च 2026 को मेरी सेवानिवृत्ति है। और आप लोगों ने जितना मुझे आज सम्मान दिया है और मैं इस सम्मान को कभी नहीं भूलूंगा। हम एक दूसरे को भूल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ से मैंने पूरा अपना एक जीवन ही एक तरह से यहीं पे मेरा निकला है। परिवार मेरा इतना आज जो दिख रहा है, खुश है, बच्चे डॉक्टर है, थानेदार है, या हमारी जो वाइफ है वो सहायक आयुक्त है। तो ये जो है मेरी कर्म भूमि और इस कर्म से मैंने जो पाया है उसी का आज मेरा एक परिवार के रूप में बगीचा पल्लवित हुआ है और आज बहुत ही फल फूल रहा है। इस बीच में अगर मेरे से किसी प्रकार की मेरे साथियों से कोई मेरे से कहा सुनी हुई होगी, मुझे कोई गलती हुई होगी, तो आप मुझे माफ कर देंगे। और जितना भी समय समय पर मेरे जैसा काम रहेगा, आप हमें याद करेगा। हम हमेशा आपके बीच में रहेंगे, सुख हो या दुख हो, हमेशा एक दूसरे से मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। रुक जा रे बंदिया, ये रात जरा सी है, बात समझ बंदिया, कुछ देर ही बाकी है। रख यकीन आँखों से बादल आज हट जाएगा, चाँद तेरी आँखों में बंदिया चल के आएगा।
श्रीमान डामोर सर हमारे खास मैं मित्र भी कहूँगा, बड़ा भाई भी कहूँगा और मार्गदर्शक भी कहूँगा। सर का सेवानिवृत्त होना इस विद्यालय के लिए एक अपूर्णीय क्षति रहेगा। सर ने विद्यालय की अनेक बार ऐसी विषम परिस्थितियां आई कि जिसको यहाँ हम बयां भी नहीं कर सकते हैं। उन विषम परिस्थितियों में सर ढाल बन करके सामने आए और उन विषम परिस्थितियों को सर ने हल किया। ऐसा कोई भी प्रसंग विद्यालय का नहीं रहा जिसमें सर की 100% समर्पण भावना नहीं रही। अगर परीक्षा परिणाम की भी हम बात करें तो सर का इतना बढ़िया परीक्षा परिणाम रहा कि अगर हम तुलना करें तो शायद किसी भी विषय में इतना अच्छा परीक्षा परिणाम नहीं रहा। मुझे जो याददाश्त में है कि 100 में से 97 और 98 नंबर तक भूगोल विषय के अंदर सर के इसमें आए हैं। अधिकांश स्टूडेंट को डिस्टिंक्शन आया है और लगभग सभी स्टूडेंट प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो यही सर का एक पढ़ाने के प्रति भी बहुत समर्पण भाव रहा है, पाठ्येतर गतिविधियों में भी बहुत समर्पण भाव रहा है। और अगर हम निजी स्तर की निजी संबंधों की बात करें तो सर ने मेरे से भी व्यक्तिगत रूप से भी निजी स्तर पर संबंधों को प्राथमिकता दी, सहयोग करा। साथ ही साथ मेरे अलावा भी मैंने जब देखा किसी को भी निजी स्तर पर भी कोई भी किसी भी प्रकार की आवश्यकता हुई तो सर ने अपना सर्वस्व लगा करके उस कार्य को पूरा किया। अगर हम बात करें सैलाना बाजना या क्षेत्र में तो सर के साथ कई बार जाने का अवसर आया, शिवगढ़, सरवन, बाजना और राउटी। तो जब हम चौराहे पे खड़े हो जाते थे तो शायद विश्वास करने में भी बहुत आश्चर्य होगा, अनेकों लोग आकर के सर के चरण स्पर्श करते थे। कितनों को ही तो सर जानते ही नहीं थे, फिर वो बतलाते थे कि सर मैंने आपने मुझे उस स्कूल में पढ़ाया, उस क्लास में पढ़ाया, अब मैं इस पद पर हूँ। और घंटे भर में 4, 5, 6 बार चाय पीना हमको पड़ जाती थी। किसी भी विद्यालय में अगर सर गए ऐसा है ही नहीं कि वहाँ पे सर के परिचित नहीं मिले हों। तो ऐसे व्यक्ति का जाना स्कूल स्तर पर तो बहुत ज्यादा हमें कमी महसूस कराएगा, अखरेगा। निजी रूप में जरूर सर भी रतलाम रहेंगे, हम भी रतलाम रहेंगे और निरंतर संपर्क के अंदर बने रहेंगे। मैं सर के उज्जवल मंगलमयी भविष्य की कामना करता हूं और सदैव सर का समर्पण और सर के रिलेशन को जो सर ने महत्व दिया उसको सदैव स्मरण में रखूंगा। बंदिया बंदिया रे बंदिया बंदिया रे बंदिया राह पे चल बंदिया। एक विभागीय शासकीय प्रक्रिया के तहत हमारे एक बहुत अभिन्न वरिष्ठ साथी आदरणीय श्री मान सिंह जी डामोर साहब 31 मार्च 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये संपूर्ण विद्यालय परिवार के लिए और पर्टिकुलरली मेरे लिए एक बहुत ही व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि हमारा जो सांदीपनि विद्यालय है ये इसके मुख्य आधार स्तंभ रहे हैं। सर काफी अनुभवी हैं और सर से मुझे समय समय पर हर प्रकार का जो मार्गदर्शन है और सहयोग है वो लगातार और सतत रूप से मिलता रहा है। लेकिन चूंकि एक शासकीय प्रक्रिया के तहत हर व्यक्ति जो होता है वो एक निश्चित समय सीमा में उससे सेवानिवृत्त होना है, हर शासकीय कर्मचारी अधिकारी के लिए ये क्षण आता ही है। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि सर ने अपना पूरा जीवन जो है वो शैक्षणिक कार्यकाल अपना बेदाग रूप से निर्बाधिक रूप से संपादित किया है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमारे विद्यालय परिवार के लिए एक बहुत ही क्षति है और आने वाला समय सर के लिए बहुत अच्छा रहे, स्वस्थ रहें सर, प्रसन्न रहें, यही हम मेरे और पूरे विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 महीने में सर से हेलो आए होती थी आते जाते, फिर पता नहीं क्या अटैचमेंट हुआ कि अब उनके बारे में अगर यूँ कहो कि एज ए गार्जियन मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र और पिता तुल्य, उन्होंने हर तरीके से मेरा मार्गदर्शन किया। मुझको संस्था में अपनी इमेज बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और उन्होंने हमेशा काम पर ही महत्व दिया। उन्होंने हमेशा बोला कि अगर आपको अपने आप को स्थापित करना है तो काम पहला महत्वपूर्ण है। सर का एक ओरा है, वो अरावली की वादियों में पैदा हुए, पले बड़े और वहाँ पे पढ़े बाजना के पास ठिकरिया गांव में, लेकिन सर ने उस ओरा को बनाए रखा। वो मैं तो बहुत छोटा हूँ कहने के लिए, लेकिन वो अरावली से निकले हुए एक बहादुर शेर हैं जिन्होंने न सिर्फ यहाँ सैलाना बल्कि पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी सर के परिचित लोग हैं बहुत ही बड़ी एक छाप छोड़ी है। स्कूल की दिनचर्या से लेकर के और स्कूल अंतिम समय होता है वहाँ तक सर को मैंने सुबह से लेकर शाम तक एक्टिव मोड में देखा। तब मेरे को उनसे प्रेरणा मिली
और यही प्रेरणा पा करके मैंने अपने आप को उसी सिस्टम में ढाला। यहाँ से जाने के बाद सर की ये डेली रूटीन का दिनचर्या का हिस्सा है। सर यहाँ से गए, पहले मैं बोलता था सर कहाँ जा रहे हो, घर रेस्ट करोगे? बोले कहाँ यार श्रीवास, अभी रेस्ट नहीं करना। बोले अभी तो मेरे लेसन खड़ी है उसको देखना है। और मैंने 1-2 बार खुद सर के फार्म पे गया, मैंने देखा सर खुद यहाँ से जाने के बाद कहीं पाइपलाइन बिछवा रहे हैं, कहीं गेहूं में पानी देने की व्यवस्था कर रहे हैं, कहीं फेंसिंग लगवा रहे हैं। और जब मैंने शुरू में देखा था तो सर के यहाँ मुर्रा नस्ल की बहुत भैंसें पाई जाती थी। फिर मेरे सामने देखते देखते मैंने सर को बोला, मैं सर ये? बोले हाँ यार क्या हूँ, किसान का बच्चा हूँ, नहीं छूटता मेरे से और ये मेरी आदत में है और मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो आज भी वो यहाँ से जाने के बाद खेती किसानी में बाकायदा अपना भूमिका निभाते हैं और खुद योगदान, यूँ नहीं कि खासकर खुद ही बैठ जाएं या किसी से निर्देश दें, नहीं, खुद भी एक्टिव मोड में रहते हैं और खुद भी उसमें जा करके काम करते हैं। और आज उनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर और जब भी हमको ऐसा कुछ लगेगा तो हम बाकायदा सर के सानिध्य में जाएंगे और उनका आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करते रहेंगे। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, ओ कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। डरना तो बंदिया, रुकना तो बंदिया, राह पे चल बंदिया। डरना तो बंदिया, रुकना तो बंदिया, राह पे चल बंदिया। उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम मान सिंह डामोर। मेरा जन्म जो है अरावली पर्वत श्रेणियों के, जहाँ पे हमारी मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमा पर बसा हुआ गांव ठिकरिया का एक पार्ट है खोरा में मेरा जन्म 1964 में हुआ। मेरे परिवार की पृष्ठभूमि किसानी है। मेरे पापा सम्मानीय स्वर्गीय श्री मांगीलाल जी डामोर, माता मेरे सम्मानीय स्वर्गीय श्रीमती भूरीबाई। हम 4 भाई बहन हैं। मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। छोटी मेरी बहन कलावती है, उनसे छोटी बहन कमला है और लास्ट में छोटा भाई मेरा सोहनलाल जी है। तो मेरा पहला जो जॉब लगा था ग्रामीण बैंक में, रतलाम मंचल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 1984 में लगा था। पत्नी है मैडम
उनकी भी पहली पोस्टिंग रतलाम मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में ही 85 में हो गई थी और 86 में हमारा एक एंगेजमेंट हुआ और 87 फरवरी 86 में हमारी शादी हो गई थी बैंक में रहते हुए। पहली मेरी संतान जो बालक जो हुआ था वो 1987 में हुआ। दूसरे बालक का जन्म 1992 में हुआ। इसके बाद मैडम मेरे बैंक को छोड़ के आदिम जाति कल्याण विभाग में उच्च श्रेणी शिक्षिका के पद पे आ गए थे और उनकी वहीं पे वो घर परिवार बच्चों को संभालते हुए भी उन्होंने मध्य प्रदेश PSC की परीक्षा वो देते रहे। बड़ा बेटा विजेंद्र डामोर आज जो डॉक्टर है उसमें मेरी तो अपनी एक प्रयास रहा, लेकिन उनकी मम्मी का सबसे ज्यादा प्रयास रहा। और मैं जॉब के साथ साथ मेरा कृषि में शुरू से ही मेरी रुचि रही है, तो मैं कृषि कार्यों को भी सुबह शाम नौकरी के अलावा मैं उस कार्य को भी देखता रहता हूं। और कम से कम आवश्यकमंद जो लोग रहते हैं किसी भी समाज के हो, उनका हमेशा मदद करना मेरी एक इच्छा रहती है। आज मेरा जो 31 मार्च है वो मेरी अधिवार्षिक आयु जो मेरी है 62 वर्ष पूर्ण हो जाएगा। तो मैं आदिम जाति कल्याण विभाग से 31 मार्च को 2026 को मैं सेवानिवृत्त हो जाऊंगा। मुझे 10th क्लास दी थी, 11th की क्लास से मुझे मिली थी पहली बार। तो मैं 10th क्लास में जब गया था तो वहाँ पे क्या शिशु मंदिर के बच्चे मेरे पास वहाँ हुआ करते थे, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे थे और मुझे सोशल साइंस का उनको स्टडी करवाना था। तो जब क्लास में मैं गया था, फर्स्ट डे मेरा था, तो ये समझो कि मुझे पूरे शरीर में एक तरह से एक डर लग रहा था, कपकपी थी, लेकिन मन में विश्वास भी था कि यार बच्चों के सामने मुझे अपनी कमजोर मैं हूँ ये नहीं बताना है। तो ये मेरा एक पहला अनुभव था और परिवार के साथ में जुड़ा रहूंगा, समाज के साथ में जुड़ा रहूंगा और मेरे सभी जितने भी साथी हैं मेरे विभाग के, मेरे संस्था के, उन सब के साथ मेरी आत्मीयता है, उनके सब के साथ में जुड़ा रहूंगा। यही मेरा एक पूरा एक सर्विस काल का इतिहास है। जय हिंद। सूरज सजना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है ठान लिया हमने, सूरज सजना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है। शासकीय सेवा का लास्ट कद से इरादे तो ये फलक मगरूर बेबस होके तेरे याद दिखेगा मजबूर। हमारी शादी फरवरी 86 में हुई। हम माताजी में पहली बार मिले थे और इनकी बड़ी वाली बहन रिश्ता लाई थी हमारे लिए। फिर हमारे परिवार वाले सर बहुत जाने माने, सर के पापा जाने माने किसान थे। सर की बड़ी वाली बहन ने सर का और मेरा रिश्ता करवाया था। सर के पापा उस ज़माने में बहुत जाने माने किसान थे। इनकी यहाँ पर 12 बैल जोड़ी मतलब थी बैलों की, जिससे खेती होती थी। तो मैं बहुत डरी हुई थी कि बाप रे इतने बड़े घर में मैं कैसे जाऊंगी और कैसे काम करूंगी। मेरी दादी तो बहुत नाराज़ थी कि मेरी बेटी को वहाँ नहीं भेजूं जहाँ 12 जोड़ी बैल चल रहे हों, जहाँ इतनी खेती है, इतना बड़ा परिवार है। फिर हमारे नाना जी ने, मेरे अंकल ने समझाया कि नहीं वो परिवार बहुत अच्छा है, आपकी बेटी वहाँ पर अच्छी रहेगी। फिर मेरी दादी तैयार हुई। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजेंद्र डामोर। पापा के बारे में बस ये बोलना चाह रहा हूँ, जो उनकी दिनचर्या रहती है, सुबह पापा को भी सुबह जिस समय स्कूल जाना रहता है तभी मेरी भी
मैं भी कॉलेज जाता हूँ, तो सुबह तो हमारी इतनी ज़्यादा बात नहीं हो पाती है, बट ये कि हाय हेलो हो जाता है सुबह। पापा के अंदर हमेशा ये देखा गया है कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि हमेशा दूसरों के लिए पापा के इसमें सेवा का भाव रहा है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। शासकीय रूप से सेवानिवृत्त हो रहे, विदा ले रहे आदरणीय श्री मान सिंह जी डामोर सर, सच कहूँ तो आज का दिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जो मंच पर हमारे साथी आज रिटायर हो रहे हैं, क्या उनको देख के आपको ऐसा लगता है कि उनको रिटायर होना चाहिए? कि जो सभी का मान रखे वो है हमारे मान सिंह जी। आज तक शायद उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया। मैं सबको बदलाना चाहूँगा कि सर के जो शब्द होते हैं वो इतने संतुलित होते हैं, इतने प्रेमपूर्वक होते हैं कि छोटे से छोटे व्यक्ति को भी वो भाई, दीदी, भैया यह कह के ही संबोधित करते हैं। कि शासन सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करेगा, मुझे तो लगता है 70 कर देना चाहिए। आप सभी को डामोर सर के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता। सर के जाने से जो इस विद्यालय को और व्यक्तिगत रूप से मुझे जो क्षति होगी वो शायद उसकी भरपाई संभव नहीं है। समय समय पर सर की विनम्रता, सर का अनुशासन, और मुझे तो लग रहा है कि जब 15 अगस्त और 26 जनवरी आती है तो उन दिनों में सर की जो ऊर्जा है उससे आप सभी परिचित हैं। सर की यह खासियत है कि सर व्यक्तिगत रूप से, विद्यालयी रूप से और सामाजिक रूप से बहुत समर्पित। व्यक्तिगत रूप से इस विद्यालय में जैसे मुझे भी कभी कुछ आवश्यकता पड़ी तो सर ने मेरा मनोबल बढ़ाया, मानसिक रूप से साथ दिया और सहयोग भी किया। कि 2015 से 2026 इन 11 वर्षों में शायद ही कोई ऐसा दिन गया होगा जब सर नहीं आए हो या मैं नहीं आया हूँ। वही दिन ऐसा होगा जब हमने साथ में चाय नहीं पी। जो मेरे पापा को सीखा है, पापा से मैंने सीखा है कि किस तरह से अनुशासित रहना है और एक डिसिप्लिन का, शायद मैं जो यहाँ पे खड़ा हूँ आपके सामने बोल रहा हूँ वो पापा के डिसिप्लिन के कारण नहीं है, वरना हम वो खुशनसीब लोग हैं जो आपकी छत्र छाया में बहुत कम समय के लिए रहे, पर आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे विद्यालय की बात कहूँ तो सर हमारे विद्यालय के एक आधार स्तंभ रहे, और न केवल आधार स्तंभ बल्कि हमारे विद्यालय के ढाल में कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं हो। मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सर मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से और इस पूरे विद्यालय के लिए एक ढाल बनकर खड़े हुए। और जैसे कि वो प्रोग्राम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें जेठालाल कैसे जाता है मेहता साहब के साथ, वैसे हम भी सब दौड़े मेहता साहब के पास जाएंगे। मैं आदरणीय डामोर सर के लिए आगामी स्वस्थ खुशहाल जीवन के लिए पूरे विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और अंत के अंदर सर जो मुझे यहाँ उतरते थे और आवाज़ लगाते थे राजू भाई, वो आवाज़ मेरे कानों में आज भी गूंजती रहेगी, आगे भी गूंजती रहेगी। धन्यवाद। और आज भैया और हम पूरा परिवार हमारा आज इस मुकाम पे पापा की वजह से 42 का सेवा का बंदा रहा है। बहुत सेवा बची, बहुत अच्छी होगी। अब बढ़िया लोगों के लोग इंतजार करो, स्वस्थ रहो, सारी टेंशन अब छोड़ो, बाकी हम लोग सब संभालेंगे। आप लोगों ने पापा के बारे में आप लोगों को सब कुछ पता है, मुझे बताने की वैसे की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने देखी है। जब से मैं विवाह करके वहाँ पे गई हूँ और उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें देखी है, जो बदलाव चीज़ें और एक बदलाव जो आया है वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में है, जो मैं आप लोगों से छोटे छोटे टुकड़ों में बताना चाहूँगी। तो ये संबोधन जहाँ पे शायद सर ने भी बताया भी था, छोटू, बड़ू, दादू
मेरे बारे में आपने सभी ने बता चुके हैं, लेकिन मेरी जो पृष्ठभूमि है, मेरी यात्रा है, विपरीत परिस्थितियों में प्रारंभ होकर के आज भरपूर खुशियों में समाप्त हो रही है। मेरे मम्मी पापा को मैं ईश्वरी शक्ति मानता हूँ। जिंदगी में बिना दोस्तों के, बिना सहयोग के, बिना मदद के अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है। पहली से 12वीं तक हम पैदल यात्रा करके बिना जूते चप्पल के हम गांव से बाजना तक हमने अध्यापन किया। 85 में हमारे अरावलीपुरा सैनियों की एक नाटी सी गोरी सी एक लड़की वहाँ पे ब्रांड मैनेजर के रूप में ज्वाइन हुई सर, रतलाम जिले से। तो मेरे को एक दो वहाँ पे माहेश्वरी लड़कियाँ थी, 2-3 लड़कियाँ, हम वहाँ भी दोस्त थे। तो बोलते थे डामोर, बोला क्या तेरे रतलाम की एक आई है देख ले, बोले। तो हमारा मैडम का और मेरा एंगेजमेंट, हम बैंक में थे, एंगेजमेंट हुआ। कोई लव मैरिज नहीं हुआ, अरेंज मैरिज हुआ है। हाँ, 86 में शादी हुई और 87 में मेरे जो है पहले बेटा का जन्म हुआ। सेकंड बच्चा 92 में जन्म हुआ और इस प्रकार से हमारा परिवार बना। इसके बाद में जैसे ये दोनों जो बच्चे बोल रहे थे, हमारा जो बड़ा बेटा डॉक्टर साहब जो है, ये वास्तव में शुरू से ही बहुत सीधा था और शायद ये आज आपके सामने बोला, लेकिन मेरे सामने आज भी नहीं बोलता। वो पुलिस वाला थोड़ा रफ्तार से चल पड़ी, जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई। हमारा ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि